प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 के लिए हम पढ़ेंगे आज अध्याय 4 पद परिचय। पिछली ऑनलाइन क्लासों में हमने पद के बारे में पढ़ा और पद परिचय में जो विकारी शब्द है उसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में हमने पढ़े। आज हम पढ़ते हैं क्रियापद परिचय, क्रिया का पद परिचय, यानी वाक्य में जो क्रिया है उसका परिचय हम पढ़ते हैं। क्रिया का पद परिचय पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले बताना होगा क्रिया का प्रकार कि क्रिया कौन सी है, सकर्मक है या अकर्मक है। उसके बाद बताना होगा उसका लिंग, फिर बताना होगा वचन, और वचन के बाद बताना होगा काल, काल के बाद बताना होगा वाच्य, और वाच्य के बाद बताना होगा अन्य पदों से उसका क्या संबंध। तो शुरुआत करते हैं एक उदाहरण के साथ। स्त्रियां काम कर रही है। यहां पर देखिए, स्त्रियां करता है जो बहुवचन में है, काम कर्म है और कर रही है क्रिया। क्योंकि हमें क्रिया पद परिचय देना है इसलिए हम कर रही है क्रिया का परिचय देते हैं व्याकरणिक दृष्टि से कि परिचय क्या है। ऊपर लिखे इन शब्दों के माध्यम से हम इनका परिचय दे रहे हैं। कर रही है क्रिया में सबसे पहले इसका प्रकार, ये सकर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें कर्म साथ में है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हुई। काम कर रही है, अभी स्त्रियां जो भी काम कर रही है वो चल रहा है तो ये वर्तमान काल है। कृतवाच्य है, अन्य पुरुष है क्योंकि स्त्रियां बहुत सारी है तो ये उत्तम मध्यम और पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो। लिंग, लिंग का आपको पता चल रहा है कि स्त्रियां है तो स्त्रीलिंग। अब अन्य शब्दों से इसका संबंध बताएंगे। अन्य शब्दों से इसका संबंध ये बताए कि क्रिया जो है उसका काम तो कर्म है और स्त्रियां उसका करता है, ये यहाँ लिखा। अब इसका वचन वो है इसका बहुवचन क्योंकि स्त्रियां बहुजगह। अब हम इसके दूसरे उदाहरण में चलते हैं। दूसरा उदाहरण है, शिक्षक ने छात्र से पाठ पढ़वाया। ध्यान दीजिएगा, यहां शिक्षक खुद काम न कर किसी दूसरे से काम को करवा रहा है। यहां पर हम सबसे पहले लेंगे इसका प्रकार। पहले हम ये छांट लेते हैं कि क्रिया कौन सी है, पढ़वाया, पढ़वाया क्रिया। अब इसका सबसे पहले लेते हैं क्रिया का प्रकार। प्रकार में हम आते हैं तो ये प्रेरणार्थ क्रिया है क्योंकि शिक्षक द्वारा छात्र को प्रेरणा देकर पाठ पढ़ाने का कार्य करवाया गया है, इसलिए ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाई। प्रेरणार्थक और सकर्मक क्रिया है, ये प्रेरणार्थक भी है और सकर्मक क्रिया है क्योंकि कर्म इसमें पाठ है, कार्य को करने वाला कर्ता छात्र है। उसके बाद आते हैं इसका काल कौन सा है। ये भूतकाल में क्योंकि पढ़वाया क्रिया पूरी हो चुकी है पूर्व में, इसलिए ये भूतकाल है। कर्मवाच्य है क्योंकि पढ़वाने की क्रिया तब तक पूरी नहीं होगी जब तक उसमें कर्म नहीं होगा, क्योंकि अगर कर्म नहीं होगा तो शिक्षक ने छात्र से क्या करवाया यह प्रश्न उठता ही रहेगा, पूरी नहीं होगी क्रिया। इसलिए हमें यहां हम कहेंगे ये कर्मवाच्य है। फिर शिक्षक ने छात्र से पाठ पढ़वाया, अकेले छात्र ही है जो शिक्षक है वो छात्र से पाठ पढ़वा रहा है, इसलिए इसका वचन हुआ एक वचन। पाठ क्रिया करवाने वाला और क्रिया करने वाला दोनों ही पुल्लिंग में है तो यहां भी होगा लिंग, होगा वो होगा पुल्लिंग। इस वाक्य में क्रिया का कर्म पाठ है और कर्म को करने वाला जो करता है वो है छात्र। इस तरह से हमने क्रिया विशेषण पद परिचय इन दो उदाहरणों के माध्यम से पूरा किया। आपकी परीक्षा में क्रिया संबंधी कोई प्रश्न आएगा, उसमें वाक्य के नीचे
लाइन दी होगी। सबसे पहले आपको उसकी कोटि यानी प्रकार पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपने प्रकार गलत से पहचान लिया तो आपका पूरा पद परिचय गलत हो जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले क्रिया की पहचान होनी बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय हमें सबसे पहले क्रिया विशेषण के प्रकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि क्रिया विशेषण क्या है और उसकी प्रकार। क्रिया विशेषण क्या है एक बार आपको समझाता हूं मैं। क्रिया विशेषण वो है जो क्रिया की विशेषता बताता है। यहाँ एक वाक्य दिया हुआ है, इसी वाक्य से हम दोनों काम करेंगे, पद परिचय भी देंगे और क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। वाक्य है ऋषि तेज दौड़ता है। देखिए यहां अगर मैं तेज को छुपा लेता हूं तो वाक्य को एक बार पढ़ना और देखना वाक्य पूरा है या नहीं। तेज को छुपाया तो अभी पता चल रहा है कि ऋषि दौड़ता है, लेकिन यहां पर अगर तेज लगाया है दौड़ से पहले तो ये इसका क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये यह समझा रहा है कि क्रिया के दौड़ने की रीति क्या है, तरीका क्या है। वो धीरे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है या बहुत ज्यादा तेज दौड़ रहा है। इसलिए इसको हम कहते हैं क्रिया विशेषण, जो क्रिया से पहले लगती है। अगर संज्ञा या सर्वनाम से पहले लग गई तो वो विशेषण हो जाएगा। इसलिए यहां पर ये क्रिया से पहले लगी। इसमें हम तेज को बाहर निकालते हैं, शब्द को बाहर निकालने के बाद हम देखते हैं कि इसका प्रकार कौन सा है। तो सबसे पहले हम चलेंगे तो ये है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये इसका प्रकार, क्योंकि इस यहाँ पर तेज एक रीति है, दौड़ने की रीति बता रहा है। फिर हम बताएंगे इसकी विशेषता, इसकी क्या विशेषता है। अब इसकी विशेषता में हम ये बताएंगे कि ये दौड़ता है, क्रिया की रीति बताता है, ये इसकी विशेषता है। इसमें दो ही चीज बतानी है, उसका प्रकार और उसकी विशेषता। अब इसके दूसरे उदाहरण में आएंगे। दूसरे उदाहरण देखिए, वह कल आएगा और यहां सोएगा। पिछली क्लासों में आपने पढ़ा था। यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य वेद 9th में आपने जो पढ़ा उसमें यह संयुक्त वाक्य है। पिछली 7th 8th क्लास में आपने पढ़ा। इसमें दो तरह की क्रिया विशेषण है, कल और यहां। अगर इन दोनों को छुपा ले तो भी वाक्य बनता है, लेकिन यहां पर क्रिया की कुछ विशेषता बताई गई है कि वो कब हुई थी, आज हुई या कल हुई। समय बताया गया है, उसका काल बताया गया है। अगर कल को छुपाएं और यहां को छुपाएं तो भी वाक्य बनता है, वह आएगा और सोएगा। लेकिन यहां पर इसके आगे लगा हुआ है कल और यहां, तो ये बता रहा है क्रिया विशेषण का प्रकार कौन सा। प्रकार बता रहा है कालवाचक क्रिया विशेषण। आएगा क्रिया का समय बता रहा है कि कल। यहां पर दूसरी क्रिया है सोएगा, उसका समय बता रहा है यहां। ये कालवाचक क्रिया विशेषण कल में पहली जो क्रिया विशेषण है उसका है। दूसरे में इस वाक्य में इतने वाक्य में वह कल आएगा में यह बताना है कि कल का विशेषता क्या है। विशेषता यह है कि आएगा क्रिया का समय सूचित कर रहा है। यहां पर यह क्रिया का सिर्फ समय बता रहा है और यहां पर यह क्रिया का सिर्फ स्थान बता रहा है। इसी के दूसरे शब्द में आते हैं यहां। दूसरे वाक्य में, इस वाले वाक्य में यहां सोएगा। यहां सोएगा में सोएगा के पहले यहां लगा हुआ है। यहां का मतलब ये स्थान बता रहा है, यहां वहां, तो ये स्थान बता रहा है, तो ये हो गई स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब इसकी हमें विशेषता बतानी है कि इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता यह है कि यह सोएगा क्रिया का स्थान सूचित कर रहा है। सोएगा क्रिया का स्थान बता रहा है। इस वाक्य में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही वाक्य में दो वाक्य हैं, दो ही क्रिया विशेषण है। पहला क्रिया विशेषण काल को बता रहा है यानी समय को, और दूसरा बता रहा है स्थान को। इस तरह से हमने क्रिया विशेषण के इन दो उदाहरणों से क्रिया विशेषण का पद परिचय समझने का प्रयास किया।
अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे इसके आगे और जो पद परिचय है उनके बारे में। इसके विषय में आपको अभ्यास कार्य है वो भिजवा दिया जाएगा, ग्रुप में आप देख लेना। उन प्रश्नों को करना है, वाक्य दिया होगा उनका आपको परिचय देना है। बाकी सब हम पढ़ेंगे इसके आगे वाला वो अगली क्लास में। धन्यवाद।